फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जानवास। आज सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बा के यहाँ जाके सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कि आज मैंने सोचा था कि आज मैं सबसे पहले आपको समाधि का दर्शन कराऊंगी, मेरी बा के दर्शन कराऊंगी। भीलवाड़ा में मेरी बा रहती है, वहाँ का मैं आज जो भी पहुँचूँ। देखिए, विद्या देवी तो अजमेर शरीफ जाने से बड़ी बनी ही है, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी बा है। मेरी बा ने एक ही बात कही है, जब तक ये समाधि है ना, जब तक ये समाधि इस कलयुग में रहेगी ना, तब तक तेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आज मैं खास करके इधर तक इसलिए आई थी कि किसी को सबक सिखाना था। किसी इंसान को हमने 70,000 की जगह लाख रुपया दिया, तो भी उसने मतलब कैसा है ना, हमारे गोराई में सब जगह पे एक होता है कि औरतों की बेइज्जती करना है। इन लोगों ने औरतों को खिलौना समझ के रखा है। मैंने पहले भी बताया, ये लोग दूसरों के घर पे पुलिस भेजना, लेटर भेजना, ये करना। मैंने अपनी बा को शिकायत की थी। बा ने, मैंने बोली बा, अगर 1 रुपया हराम का लिया होता तो एक बार मेरे को एक चीज़ आती तो अच्छी बात थी। मैंने तो लिया भी नहीं, और हाँ, मुझे जो देने का वो मैं प्यार से देने भी वाली थी, लेकिन इस तरह से किसी की इज्जत उतारना, जो कि मालूम है कि एक सिंगल मदर है, मेरा ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो चुका है, मेरे 3 बच्चों को मैं संभालूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर इसको कुछ होगा तो इसके 3 बच्चों को कौन देखेगा। तो ये बात तो पक्की है कि मेरी बा ने कहा है, जिसने तुझे तेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की ना, अब उसके घर में भी सेम होगा। ऐसी बात है। मैं अपनी बा के यहाँ में जो फेरे मारती हूँ ना, 9 फेरे, मैंने एक ही बात कही है, अगर मैंने किसी का बुरा किया रहेगा ना, मेरा बुरा होना चाहिए। मेरे बच्चे भी सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन जिसने मेरे परिवार में मेरे साथ घुसने की कोशिश की है, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। देखिए, डरती तो विद्या देवी अपने बाप से भी नहीं है, लेकिन एक डर एक इंसान की नज़र में तब होता है जब हमारे पीछे बच्चे रहते हैं। मुझे बस एक ही बात का चीज़ दिमाग सताता है कि मैं इतनी दौड़ भाग कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। कभी कभी बस यही डर सताता है कि अगर कल मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, क्योंकि मैं दूसरी रंडियों की जैसी नहीं हूँ। ठीक है ना, कि बिंदास बच्चों को छोड़ के गायब हो जाने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। मेरी दुनिया मेरे बच्चे और मेरे पति में है, मेरी ऐसी दुनिया है, और उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। इसलिए मैं आज समाधि पे जाके बस यही कहा है कि जब तक ये समाधि की चौखट है, तब तक मेरा कोई, कहते हैं जितने लोगों ने हरकत की उनको सबक सिखाना। और ये बात याद रखना कि 28 तारीख को, आज 14 तारीख को तुमने मुझे दिन दिखाया था ना, आज 28 तारीख को जो तुम्हारे साथ होने वाला है बहुत बड़ा, यही बात है। और खास करके उन एजेंट लोग के साथ जिन लोगों ने दूसरों का किया है। हमारे गोराई में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो सिर्फ दलाली के लालच में किसी का भी आगा पीछा नहीं सोचते, उनके साथ होना है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो मेरे साथ अच्छे से रह के उनका सपोर्ट करती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला मंडल से हो, चाहे कोई भी हो। हमारे सामने भी अच्छी बनेगी, सामने साले के सामने से अच्छी। पैसों का तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ ईमान धर्म पैसा है क्या? ठीक है, आज से अभी से तुम लोग के पास 1 रुपया नहीं बचेंगे। देखिए, मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ। आज एक मीनाक्षी जी ने, उन्होंने मुझे अब तक कम से कम दिवाली से अब तक 6-7 लाख रुपये दिए, झूठ नहीं बोलूँगी। उनको मैं लक्ष्मी जी का मूर्ति सब दे रही हूँ। उनको एक सोने की लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी, सब बनी है। उनके लिए मैंने अपनी बा से कड़ा मांगा, स्पेशल बा से कड़ा मांगा कि बा उनके लिए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कड़ा नहीं मांगा है, आज तक मैंने किसी भी कस्टमर के लिए मेरी बा से कड़ा नहीं मांगा, लेकिन वो औरत के लिए कड़ा मांगा, और उसको स्पेशल मैं दिल्ली तक वो कड़ा देने जाऊँगी। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ग्रुप में भी एक आनंद भाई के सिवा बाकी कोई नहीं, बाकी सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। मैं बात बताऊँ, अगर मैं चीटर होना होता ना तो मैं बहुत पहले करती, लेकिन मुझे अपना यूट्यूब चलाना है, और यूट्यूब चलाने के लिए मैं थोड़े से पैसों के लिए अपना नाम नहीं खराब करूँ। मैंने पहले भी कहा, आपका कुछ निकलता है प्यार से मांगो, दिल जान जिगर हाजिर है, लेकिन औकात पे आओगे ना तो मैं तुम्हारी औकात निकालने का दम रखती हूँ। तुमने मेरे बच्चों को, देखो, एक बार ऐसी कुमाता जैसी औरत ने मेरे बच्चों को अनाथ करने को सोचा, मैंने उसको ऊपर पहुँचा दिया। आज उसके बच्चे अनाथ होकर घूम रहे हैं। एक बात याद रखना, अब इसकी बारी आई है, अब इसके बच्चे अनाथ नहीं होंगे, ये अनाथ होगा अपने बच्चों से। इसकी गांड में बहुत सुलेमानी रहमानी गिरे। और एक बात याद रखना, केस कोर्ट कचहरी भाड़ में जान दो, बात की बात देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो तुम्हारे साथ होगा बहुत अलग होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली है। ये बात याद रखो। अभी तो फिलहाल मुझे अपना इलेक्शन का काम पूरा करना है, वो भी आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन कल कर्ण पिचासी सिद्ध होने वाली है। याद रखना, पूर्णिमा है कल अगर किसी को मारण मोहन वशीकरण कराना है करा लो, लेकिन कर्ण पिचासी सिद्ध होने के बाद बहुत सारे लोगों की पोल खुलेगी। हो सकता है कि मैं जिन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिन पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, उनका भी नाम खुला। तो एक बात रखना, अगर तुम्हारा नाम खुला, और तुम्हारा नाम खुलने के बाद ये याद रखना कि तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमको शक्तियाँ देखेगी, मैं नहीं देखूँगी। पता है मुझे बुरा क्या लगता है कि मुझे जन्म देने वाले मुझे मारने के पीछे पड़े थे, जो कि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेरे पैसों ने पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा था, है ना। कर्जा खाओ खुद, मज़ा करो खुद, और बाद में ऐसे किए। उसके बाद जिससे शादी हुई उसने मुझे मरते हुए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था, उनसे पीछा छुड़ाया। लेकिन आज फिर कोई मेरा अपना दूसरों के चक्कर में मुझे मारना चाहता है।
आज फिर कोई मेरा अपना, मेरा ही खून मुझे दूसरों के चक्कर में मरवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि दूसरे उसके लिए अच्छे, मैं उसके लिए बुरी हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनकी वजह से हो रहा है, जब तुम लोगों ने कहते ना घर के लोगों को बागी बना ही दिया है, तो फिर तुम्हारे जीने का क्या मतलब है? एक बात याद रखना, आने वाले 28 तारीख तक तुम्हारी मौत है। मेरी वीडियो देखते हो तुम लोग, तुम्हारी मौत है। मैं तुम्हारी ऐसी गंदी नहीं कि तुम्हारी बच्चों की मौत करूँगी। मेरे घर पे दूसरों के बच्चे आते हैं, हम उनके बच्चों की कभी बुराई नहीं करते, उनको अच्छी बात सिखाते, इतना प्यार देते हैं कि मेरे पास से कोई दूर नहीं जाता। लेकिन तुम जैसी हरामजादियाँ, रंडी छिनाल की औलादी, तुम लोग ना रंडी हो साली, और तुम्हारी रंडी पर तुम्हारी माँ से पैदाइश होती है। क्योंकि तुम अगर ऐसी हो तो तुम्हारी माँ कैसी रही होगी? एक नंबर की, मतलब समझ जाओ, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन तुम जैसी औरतों की वजह से दूसरों का घर बर्बाद होता है, ठीक है ना? तो अब तुम लोगों को विद्या देवी के आड़ में लगे हो, तुम लोगों ने विद्या देवी से नाद लिया है। माँ बगलामुखी की कसम, मेरी बा की कसम, मेरे बा के चरणों की कसम, समाधि की कसम, अगर मैंने तुम लोगों को समाधि में नहीं गाड़ा तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि अब मैं अजमेर पहुँच रही हूँ। आप नहीं जानते हो, जानते क्या? सब लोग जानते हैं। अजमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी की नहीं चलती है, याद रखना। तुम लोगों ने जो किया है, तुम्हारी भरपाई इतनी गंदी मिलेगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और आज की तारीख में मैंने सुना है कि ये जो अकाउंट फ्रीज का मामला बहुत सारे हैकर्स कर रहे हैं, तुम्हारा भी दिन भर गया। बस ये 28 तारीख तो तुम्हारा मामला ख़त्म होने वाला है। हमारे दहीसर में भी जो ज्वेलर के साथ हुआ था, पता चला कि वो इंसान अभी भी बहुत सारे ज्वेलर के पास घूम के काम कर रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। अब इन हैकर्स के पकड़े जाने का टाइम आया है। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती मुझसे दुश्मनी ली है। और तुमने अगर मेरे से दुश्मनी ली है तो अब मैं जब तक तुम्हें ऊपर नहीं पहुंचाऊंगी मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की ना, अब तुम्हारे बच्चे अनाथ होके बैठेंगे, ऐसी बात है। मैं तुम्हारे बच्चों को अनाथ नहीं करूंगी, सॉरी। अब तुम्हारे बल्कि तुम अपने बच्चों से, बल्कि तुम्हारे कहते ना लोगों की मौत होगी और तुमको बैठ के वो करना पड़ेगा। तुम नहीं जानते हो, मैंने सिर्फ कंठ पिचासनी का सीधी सी उसका कहते ना संकल्प लिया है, और बहुत सारे लोगों का चेहरा सामने आ गया। उस चेहरे आने के बाद मेरे दिल में दर्द हो रहा है कि वाई, क्यों? अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा बनना है, मेरे जैसा रहना है, खाने पीने का शौक़ है, उतनी मेहनत करो। आज विद्या देवी इतना पहन ओढ़ रही हूँ, उसके लिए मैंने बहुत सारी एड़ी रगड़ी है, मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ। तुम लोग जैसा हराम का नहीं खाती हूँ, समझ के? मैं ऐसी हूँ, मैं अपने बल पे अपनी चीज़ें खाना जानती हूँ। मैं किसी से कभी किसी से कोई चीज़ मांग के नहीं खाती हूँ। और तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली है। जानवर भी अपने बच्चों के लिए वो करता है। तो बस कल पूर्णिमा है, कल का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन है। और आज के दिन का जो मैंने किया है, मेरे शंकर भाई ने खुद बोला है, ये जिसने 70,000 की जगह 1 लाख रुपए खाने के बाद भी बेईमानी दिखाई है, उसके साथ जो होने वाला है वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बात याद रखना। तुम्हें क्या लगता है गोराई में आदमी नहीं घूम रहे? तुम्हारे घर के बाहर आदमी घूम रहे, दरवाज़ा लॉक है। क्या बोलते हैं, टाटा पावर वाले घूम रहे, अडानी वाले घूम रहे, गुंडे घूम रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि कहीं ये चोरी का लाइट चालू करके वो ना करे। सोचो, तुम्हारे पूरे एजेंट लोगों पे नज़र है, जरा सी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तुम्हारी गलती यही है कि तुमने मेरे घर तक पुलिस क्यों भेजी, बेगर जानकारी के, बेगर किसी गलती के। क्यों? जो कि कोई मामला नहीं था, किसी चीज़ का मैटर नहीं था, फिर भी क्यों? ज़बरदस्ती कुछ भी खेलने का, कोर्ट कचहरी, ये सब तुम लोग ने गेम समझ के रखा है। गेम अब तुम्हारे साथ विद्या देवी खेलेगी। ऐसी बात, जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तुम लोग तो क्या गेम खेलोगे? मज़ा देखो। आप जो होएगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्योंकि मैं माफ़ी नहीं देती। मैं इंसान को जल्दी कभी, पहली बात तो गुस्सा नहीं होते, लेकिन अगर किसी में गुस्सा हो गई तो माफ़ी नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम मेरा बिगाड़ने चल रहे हो। मेरे पीछे सिर्फ मेरा परिवार नहीं, मेरा पूरा यूट्यूब चलता है। मैं तुम जैसे लोगों के जैसी नहीं हूँ, अपना पेट भरा खाए और अपनी गांड भर के बैठ गए, ऐसा नहीं है। मेरे पीछे पूरा यूट्यूब का परिवार चलता है, मेरे पीछे 10 घर चलते हैं, ठीक है ना? ये बात है। और तुमने मेरे अपनों को बागी बनाया है, मैंने सबको अच्छे संस्कार दिए थे, तुमने मेरे कहते ना मेरी जनरेशन को बागी बनाया है। ज़बरदस्ती मेरी औलादों को बागी बनाने की कोशिश की है। क्यों? तुम्हारी औलादें तुम्हारी सुनती नहीं इसके लिए कि तुम्हारी औलादें नाजायज़ है इसके लिए? ये बात है। क्योंकि तुम्हारी औलादों की कमाई तुमको कम पड़ती है इसके लिए कि तुम लोग दूसरों के घर की औलादों को अपने बस में करके उनकी कमाई खाना चाहते हो? इतने गिर गए हो, इतना तुम्हारे गांड में दम नहीं है कमा के खाने का?
ये तुमने औलादे इसलिए पैदा की कि दूसरे घर की लड़कियों को फंसा वसा के अपनी ज़िंदगी चलाओ, इसके लिए? देखो मज़ा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैं चाहूँ ना तो तुम जैसी औरतों को, आदमियों को ना दिन दहाड़े रोड पे ना तुम लोग की बैंड बजवा सकती हो, लेकिन क्या है ना, गड़गुल्ले लोग भी तुम पे थूकेंगे नहीं। तुम्हारी गांड मारना तो छोड़ो, तुम्हारा भोसड़ा देखना भी पसंद नहीं करेंगे, उल्टा मुझे डबल पैसा दे के जाएंगे। क्या मैडम ऐसे लोगों को बोलने को कर रहे हो? अरे इनका आदमी तो चुदमारी का साला भड़वा है मादरचोद, जो इनकी गांड चाटने जाता है, इनकी गांड सूंघने जाता है। हम लोग को इतना दम नहीं, हम तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों को भी ना भेजें इनके पास। ऐसे बोलेंगे तुम्हारी खुद की औकात वहाँ एरिया में क्या है पता है क्या तुमको पीछे से रंडिया बुलाया जाता है, समझ रहे? वो देखो चुदक्कड़ जा रही है, मादरचोद छिनाल जा रही है, ऐसे बोलते हैं तुमको? पता नहीं है तुमको? ज़रा बाहर पता करो, पता चलेगा। तुम्हारी इमेज वो है कि अगर उनके घर की औरतों को बाहर जाना है और पता चलता है कि उनकी घर की औरतें तुम्हारे साथ कहीं दिख गई ना, क्या बोलते हैं, नाश्ता पानी भी करते हुए, तो घर पे मार खाती है रात को कि तेरे को और कोई नहीं मिली, ये रंडी मिली, इसके साथ नाश्ता करने का था। ऐसी बात है। तुम्हारे को अपने कहते हैं ना, अभी हल्दी कुंकू आ रहे हैं, तुम जैसी औरतों को हल्दी कुंकू में बुला के हल्दी कुंकू करना मतलब वेश्याओं को अपने घर में बुलाने के बराबर तुम्हारा हाल किया गया। ऐसी तुम्हारी औकात है, और आगे की तुम्हारी जो औकात है वो मैं करूँगी, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की, तुमने मेरे घर वालों को बागी करने की कोशिश की, और तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं डिसाइड करूँगी। बस वेट करो, ठीक है?